नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वें बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे 12वें प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 79 प्रश्न हैं और इस बार दृष्टि के द्वारा इसमें सिर्फ जनरल स्टडीज के प्रश्न को डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, भाग 20। और संविधान संशोधन से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 368, अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसकी ये विशेषताएं हैं कि दोहरी कार्यपालिका के साथ कार्य करती है, शक्तियों का संलयन है, इसमें निचले सदन का विघटन किया जा सकता है और इसमें राजनीतिक एकरूपता देखने को मिलता है। तो ये जो भी विकल्प दिए गए हैं यह भारतीय शासन प्रणाली की विशेषता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो जो संविधान के अनुच्छेद 1 में जो वर्णित किया गया है उसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात विकल्प बी, राज्यों का संघ इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करते हैं, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य के संबंध में सब राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए डैश को अधिकार प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, संसद को अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख निम्नलिखित के अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और इसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अर्थात अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किस वंश का है? सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है, गुप्त वंश का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश में विभाजित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के कालखंड को 3 भागों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ों में खाना बनाना मुश्किल क्यों है जबकि मैदानी इलाकों में खाना बनाना आसान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई में वृद्धि के साथ कम हो जाता है, इसलिए पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ को और इससे कोरिलेट कर सकते हैं, जब हम हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं पेन, तो हमारे पेन का जो इंक होता है, स्याही जो होती है वो रिफिल से बाहर आने लगती है, उसके पीछे भी वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई में वृद्धि का कारण ही होता है, और जिसके कारण कि जो इंक होता है वो रिफिल से बाहर निकलने लगता है। तो इस प्रश्न के लिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पौधों में मौजूद पोषक तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मैग्नीज जो है ये पौधों के लिए पोषक तत्व के रूप में कार्य नहीं करता है, बाकी के विकल्प कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम पौधों के पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कक्षा को ध्रुवीय कक्षा के रूप में जाना जाता है? तो ध्रुवीय कक्षा के रूप में विकल्प बी को जाना जाता है निम्न पृथ्वी कक्षा LEO के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें LEO की ऊंचाई की, तो इसकी अनुमानित ऊंचाई जो है, ऊंचाई सीमा जो है वो 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। अगर इसको थोड़ा सा और डीपली देखें तो इस कक्षा में RSS अर्थात RSS, इसको राष्ट्रीय संघ सेवा मत समझ लीजिएगा, RSS मतलब होता है इसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, और इस RSS की यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की जो स्पीड होती है, ये स्पीड 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो और यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हुए वृत्ताकार पक्ष का अनुसरण करती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव अर्थात ऐसे, इस हिसाब से ये ऐसे वृत्ताकार पक्ष का अनुसरण करता है, इसलिए इस कक्षा को ध्रुवीय कक्षा कहते हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव से ये दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ती है, इसलिए इसे ध्रुवीय कक्षा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प बी है,
निम्न पृथ्वी कक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यम पृथ्वी कक्षा MEO की अनुमानित ऊंचाई सीमा पृथ्वी के सतह के ऊपर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 2000 से 35,790 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 2017 में आकाशगंगाओं के विशाल सुपर क्लस्टर सरस्वती की खोज की थी? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक कौन कौन? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था, और दूसरा खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र ने मिलकर आकाशगंगाओं के विशाल सुपर क्लस्टर सरस्वती की खोज की है। अगर इस आकाशगंगा की बात करें तो यह हमारी आकाशगंगा से इसकी दूरी जो है ये 4000 मिलियन, अर्थात ये 400 करोड़ लाइट ईयर दूर है हमारी आकाशगंगा से। तो जिसका खोज भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था तथा खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के द्वारा किया गया है। विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, GSLV Mk2 प्रक्षेपण यान निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह चौथी पीढ़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम INRSS श्रृंखला के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, ने कितने उपग्रह बनाए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इसमें 9 उपग्रह बनाया गया। यह 9 उपग्रहों का एक सेट है। सो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस धातु नहीं है? तो आसान सा प्रश्न है। पारा इसमें धातु तो है लेकिन एक ठोस धातु नहीं है, पारा द्रव के रूप में पाया जाता है। तो पारा एक ठोस धातु नहीं है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाष्प के सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, तंतु तुषार कहते हैं, क्योंकि ऊर्ध्वापतन का मतलब होता है जब एक ठोस द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। आश्वन विधि की अगर बात करें तो एक तरल को गर्म कर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को आश्वन विधि कहा जाता है या आश्वन क्रिया के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर संघनन की जो विधि है, इसमें किसी विशेष ताप पर किसी पदार्थ के गैसीय से तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। इस प्रकार से तंतु तुषार जो है ये वाष्प के सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इथेनॉल का क्वथनांक क्या है? इथेनॉल का क्वथनांक, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 78.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो इथेनॉल का क्वथनांक है। अगर बात करें विकल्प सी की तो 100 डिग्री सेल्सियस, आप सभी जानते हैं, आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ये जल का क्वथनांक है, 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है। अगर वहीं पे बात करें 62 अर्थात 62 डिग्री सेल्सियस की, तो ये क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है 62 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करें 46 डिग्री सेल्सियस की, तो यह एसीटोन का ये क्वथनांक है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एवोगाद्रो संख्या है, एवोगाद्रो संख्या, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6.23023 इंटू 10⁻23 अर्थात 6.023 गुना 10⁻23 एवोगाद्रो संख्या है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे जहरीली धातु कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, प्लूटोनियम निम्नलिखित में से सबसे जहरीली धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 1765 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा आंदोलन के दौरान दिकू शब्द किससे संबंधित था? तो यह बाहरी लोगों से संबंधित था, और इसमें बाहरी लोगों में ब्रिटिश, खासकर ब्रिटिश लोगों से संबंधित था मुंडा आंदोलन के दौरान। और यह मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बैरकपुर में अपनी अधिकारियों पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को किस तारीख को फांसी दी गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 8 अप्रैल 1857 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन वेदांग है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी और सी, अर्थात कल्पसूत्र और ज्योतिष जो है ये वेदांग है, अर्थात विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन बौद्ध धर्म के चत्वारी आर्य सत्यानी, अर्थात 4 आर्य सत्य, चत्वारी आर्य सत्यानी का मतलब है कि
4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें दुख है, निवारण है, दुख निरोध है और अष्टांगिक मार्ग है। दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। तो ये चारों जो विकल्प हैं ये चत्वारी आर्य सत्यानी हैं। विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है? तो जैन धर्म के अनुसार कुल 5 ज्ञान के प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार के ज्ञान हैं, जिसमें मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है और इसके बाद मनः 2 ज्ञान और हैं, मनः प्रत्यय ज्ञान और एक 5वां है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान 5 प्रकार के ज्ञान हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो इसमें जो सप्तभंगनीय है यह ज्ञान का प्रकार नहीं है, यह और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव में एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 घंटों में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 6348 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 23 है तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 276। प्रश्न 108 का सही आंसर जो है वो विकल्प ए है, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। पी क्यू से 30% अधिक धन अर्जित करता है, क्यू आर से 20% कम धन अर्जित करता है, पी आर से कितने प्रतिशत धन अधिक अर्जित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 4%। अगला प्रश्न है। 100 रुपये प्रति किलो चावल को 150 रुपये प्रति किलो चावल से किस अनुपात में मिश्रित करना होगा कि 120 रुपये प्रति किलो चावल मिल सके? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, 3:2। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए और वही क्रम में सजाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में से अज्ञात संख्या को चुनिए। तो अज्ञात संख्या जो है ये अगर हम इसको x माने तो इसका जो सही आंसर है वो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, 4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 7 हो जाएगा। विकल्प सी हो जाएगा 7। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या x है। लुप्त संख्या x क्या है? विकल्प ए, 41 है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या x है, क्या है? तो इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा, 35 है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? कौन कथन सही नहीं? इस रैंकिंग में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है, यही सही नहीं है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत को जो रैंक मिला है वो 116 देशों की श्रेणी में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। 101वां स्थान प्राप्त हुआ है टोटल 116 देशों में। तो ये विकल्प जो है ये सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को अगर पढ़ें तो यह रैंकिंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन वेलचुंग हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है, ये सही है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, ये भी सही है। और GHI स्कोर 4 संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है, ये भी सही है। तो विकल्प ए जो था इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर गुजरात है और गुजरात को 72 नंबर मिला है आउट ऑफ 100। 100 में से 72 अंक प्राप्त करके गुजरात पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा संस्था रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु रहा है। अगर बात करें इसमें पहले स्थान पे तो IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है, IIT बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है, तीसरे स्थान पे IIT बॉम्बे है थर्ड स्थान फेज पे और चौथे स्थान पे IIT दिल्ली को चौथा स्थान इसमें मिला है, IIT दिल्ली को चौथा स्थान मिला है और वहीं पे IIT कानपुर को 5वां स्थान मिला है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 2021 में यह पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिनमें से कुछ खिलाड़ियों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें सुमित अंतिल जी को ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, कृष्ण नागर जी को दिया गया है और मनीष नरवाल जी को खेल रत्न पुरस्कार ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसमें सुमित अंतिल एथलेटिक्स से संबंधित है, कृष्ण नागर बैडमिंटन से संबंधित है और मनीष नरवाल निशानेबाजी से संबंधित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक होगा और इस बार यह 12 खिलाड़ियों को ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया है और ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं। इनको यह पुरस्कार इनकी आत्मकथा अस्ति और भवती के लिए दिया गया है। इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है अस्ति और भवती, इसी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी सही, इसका आंसर है 53 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2021 में 4 नए भारतीय रामसर स्थल को शामिल किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल इसमें शामिल नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, गोगा बिल झील जो है ये इसमें शामिल नहीं है। और अगस्त 2021 में अगर भारत में कुल रामसर स्थल की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में कुल 49 अर्थात 49 रामसर स्थल शामिल हैं और वह हाल ही में 2 रामसर स्थल को जोड़ा गया है। जो 4 रामसर स्थल जोड़े गए थे तो उसमें तो ये सुल्तानपुर हो गया, ए बी और सी हो गए, इन्हें जोड़ा गया था। और इनके अलावा इनके अलावा 2 और रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तो उसमें एक है खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो गुजरात में है और एक दूसरा है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है। तो 2 अन्य भारतीय रामसर स्थल को इसमें रामसर स्थलों को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से भारत में कुल 49 रामसर स्थल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 1.59% है। यह रिपोर्ट कब आई थी? तो यह रिपोर्ट जारी किया गया था सितंबर 2021 में, सितंबर 2021 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 1.6% अनुमानित है। अगर बात करें राजकोषीय घाटा की तो राजकोषीय घाटा 2021-22 में 2021-22 में 6.8% अनुमानित था। वहीं 2022-23 में यह राजकोषीय घाटा 6.4% अनुमानित है। सो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 35वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2021 के अनुसार विश्व की सबसे धनी महिला कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट एंड फैमिली जो है ये फोर्ब्स 35वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में सबसे धनी महिला है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जिस राज्य को रेबीज नियंत्रित राज्य घोषित किया गया उसका नाम है गोवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने भागीदारी की थी। और अभी जो हाल ही में गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2022 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार यूपी के झांकी को दिया गया है। सो अगला प्रश्न देखते हैं, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। सो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, E25 पहल की शुरुआत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा की गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ये इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई है और इस पहल के अनुसार 25 चुनिंदा देशों को 2025 तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा E2025 पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व के पहले माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव
स्ट्रेस डिटेक्टर का लोकार्पण किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम नैनो स्नीफर, विकल्प डी नैनो स्नीफर रखा गया है। और इसका लोकार्पण जो है IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। यह 10 सेकंड से कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जून 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील उत्पादन में शीर्ष देश कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है शीर्ष पे है, भारत इसमें सेकंड स्टेज पे है, और जापान जो है जापान को तीसरा स्थान मिला है। तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है और तीसरे स्थान पे जापान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 40 स्थलों को शामिल किया गया है, इसमें से क्रमशः कितने सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, क्रमशः 32, 7 और 1, अर्थात 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 की महिला एकल विजेता एशले बार्टी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। विकल्प बी, माफ कीजिएगा, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और इन्होंने अर्थात एशले बार्टी ने फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को पराजित किया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को इन्होंने पराजित किया था। और इनका संबंध जो है वो ऑस्ट्रेलिया से, इनका एशले बार्टी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2021 में ईरान में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने किसे पराजित करके आधिकारिक तौर पे 8वें राष्ट्रपति की शपथ ली है? तो इन्होंने पराजित किया है हसन रूहानी को। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से था? उनका संबंध नवादा जिले से था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राइट अंडर आवर नोज पुस्तक के लेखक हैं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी आर गिरिधरन जो है ये राइट अंडर आवर नोज पुस्तक के लेखक हैं। और यह जो पुस्तक है ये बेसिकली एक उपन्यास है। हाँ, यह एक उपन्यास है जिसमें एक कहानी बताई गई है, जिसमें कि एक चोर पुलिस के नाक के नीचे एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की हत्या कर देता है और अपना कुछ सुराग छोड़ के जाता है। तो उसी पे बेस्ड है ये उपन्यास है। आर गिरिधरन ने लिखा है राइट अंडर आवर नोज। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में भागलपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भागलपुर को, इस प्रश्न का सही जो आंसर है, भागलपुर को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर अस्पतालों में क्रियाशील बेडों के मामले में प्रथम जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए सहरसा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को द्वारा जारी स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया 2021 के अनुसार सबसे कम महिला शिक्षक किस राज्य में है? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, सबसे कम महिला शिक्षक जो है वो त्रिपुरा राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का GHI स्कोर कितना है? तो भारत का GHI स्कोर 27.5% है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और अगर बात करें वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में, हमने पिछले प्रश्न में भी इसको डिस्कशन किया है। सो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो था, भारत का स्थान टोटल 116 देशों में 101वें स्थान पे भारत है, 116 देशों की श्रृंखला में। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की भुखमरी स्थिति हमसे बेहतर है और इसमें पाकिस्तान को 92वां स्थान दिया गया है। वहीं पर नेपाल और बांग्लादेश को 76वां स्थान मिला है। भारत इससे पहले अर्थात 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत को 94वां स्थान प्राप्त था, लेकिन 2021 में यह 101 पे चला गया है। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 71वां स्थान मिला है भारत को। और इसमें टोटल 113 देश शामिल थे, जिसमें से भारत को 71वां स्थान मिला है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 से 22 अक्टूबर 2021 के बीच बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाबोधि वृक्ष कहाँ लगाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बिहार विधानसभा परिसर में इन्होंने महाबोधि वृक्ष लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सतर्कता
अभिचेतना सप्ताह का आयोजन किया गया? कब किया गया? तो यह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 के बीच किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित संसदीय क्षेत्रों में से कौन सा या कौन से संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए और बी, अर्थात विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर बात करें बिहार में संसदीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की, तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, ठीक है, और इसमें से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और 6 सीटों में कौन कौन सी वो सीटें हैं? तो 2 तो एक सासाराम, समस्तीपुर, इनके अलावा 4 सीटें और हैं। तीसरा सीट है गया, चौथा सीट है हो जाता है गोपालगंज से चौथा सीट हो जाता है, 5वां सीट है हाजीपुर से और 6ठा सीट जो है वो जमुई का। तो अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सासाराम, समस्तीपुर, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई यह 6 संसदीय क्षेत्रों की जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। सो विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने केसरे हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य ने तितली को केसरे हिंद तितली को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐतिहासिक प्रस्ताव जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस देश से संबंधित है? तो यह चीन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नेपाल के सेना प्रमुख जिनका नाम है नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराज शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था तो उसकी जो देखभाल है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के द्वारा की गई है। सो विकल्प सी, उज्बेकिस्तान इस प्रश्न का सही आंसर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।